जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देखते ही देखते सन 2017 का मई महीना ख़त्म हो चुका है और जून का महीना स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ वक्त आ गया है जीटी हिंदी के ऐप्स ऑफ द मंथ वीडियो का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नए ऐप्स जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऐप्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो पहले ऐप का नाम है दोस्तों पॉकेट सेंस और ये बेसिकली आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने फ़ोन को एक क्राउडेड प्लेस में लेकर के जा रहे हैं या फिर उसको कहीं पे चार्जिंग पोर्ट में लगा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में। तो यहाँ पे जब आप इस ऐप को एक्टिवेट कर देंगे तो आपके फ़ोन पे जो थोड़ी बहुत भी अगर हलचल होगी या फिर वो अपने जगह से हिलेगा तो वो एक अलार्म साउंड कर देगा, जैसे कि होता है एक पुलिस के जो सायरन्स होते हैं वैसे ही, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपके फ़ोन को यूज़ कर रहा है। अब इसमें एक ऑप्शन भी है दोस्तों जहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन है कि अगर आपका फ़ोन कहीं चार्ज पे लगा हुआ है और उसको अगर चार्ज से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तभी भी इस ऐप में एक अलार्म साउंड हो जाएगा और वो तभी बंद होगा जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करके अपना पिन या पैटर्न डालेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे ऐप की तरफ जिसका नाम है इंस्टा स्वाइप। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन पे पनोरमा इमेज होता है वो लेते हैं, लेकिन जब भी आप उसको फेसबुक में अपलोड करते हैं वहाँ पे तो वो 360 डिग्री फ़ोटोज़ की तरह दिख जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कोई ऑप्शन नहीं है और आपको एकदम जूम आउट करके अगर आप उसको डालते हैं तो वो पनोरमा देखने में दोस्तों इतना मज़ा नहीं आता है। तो ये ऐप क्या करता है कि आपके जितने भी पनोरमा होते हैं उसको कट कर देता है, जैसे फ़ोटो के हिसाब से 4 कट या 5 कट। और इंस्टाग्राम का अगर आपको एक फ़ीचर पता होगा कि आप अगर एक के बाद एक एल्बम डाल सकते हैं जिसको लोग स्वाइप करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो जो फ़ोटोज़ जो क्रॉप हो जाएंगे उनको आप अपलोड कर सकते हैं एक साथ, और जब सामने वाला उनको स्वाइप करके देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ एक पनोरमा इमेज दिखेगी और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सिंपल उसको अपलोड करते हैं उससे। तो अब तीसरा ऐप का नाम है दोस्तों लिस्ट में ऑटो सेट, और ये एक पेड ऐप है लेकिन फिर भी इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी है। और आजकल मुझे पेड ऐप दोस्तों शेयर करने में ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, बिकॉज हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि आप कैसे गूगल ओपिनियन सर्विस में पैसे कमा सकते हैं प्ले स्टोर क्रेडिट्स के ज़रिए, और आप उन्हीं पैसों से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑटो सेट में दोस्तों क्या है कि आप जितने भी ऐप्स आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड हैं आप जब उनको लॉन्च करेंगे तो उसके साथ एक रूल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लीजिए कि आप प्राइम वीडियोस देखते हैं जो अमेज़ॉन के प्राइम वीडियोस हैं, और आप चाहते हैं कि जब आप ऐप लॉन्च करें तो आपका वाईफाई अपने आप ऑन हो जाए ताकि आप सेलुलर डेटा यूज़ ना करें, ब्राइटनेस फुल हो जाए, वीडियोस देखने में मज़ा आए और जो फ़ोन है वो लैंडस्केप मोड पे लॉक्ड रहे। तो ये सारी सेटिंग्स आप उस ऐप में कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च करेंगे तो ये जितनी भी सेटिंग्स आपने चूज़ करी थी वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगी, और जब आप ऐप को एग्जिट करेंगे तो वापस पुरानी वाली सेटिंग्स में फ़ोन चला जाएगा। अब अगर आप मेरी माने तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये देखने का कि आपका वाईफाई ऑन रहे या किसी भी ऐप में अगर कोई कंडीशंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इस ऐप से वो पूरी हो जाएंगी। अब चौथा ऐप है दोस्तों लिस्ट में काउचग्राम, और इसके बारे में अभी हमने वीडियो थोड़े दिन पहले बनाया था जहाँ पे हमने इसको फीचर किया था उस ऐप की तरह जहाँ पे आप अपने इनकमिंग कॉल्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप डिफरेंट जैसे 5 तरीके के पासवर्ड आप लगा सकते हैं कि जब आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आए तो बिना आपके पासवर्ड के उन कॉल्स को कोई आंसर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे एक एडेड फंक्शनैलिटी ये भी है कि आप जितने भी आपके कॉल लॉग्स हैं आप उनको भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं, ताकि अगर कभी आगे जाकर के अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ में हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसी उस व्यक्ति ने आपको कॉल किया था। अब इसके साथ और 2 ऐप्स भी हैं जिसका हमने जिक्र अपने पुराने वीडियो में किया है, तो आप ऊपर दिए गए कार्ड में क्लिक करके उन ऐप्स भी नज़र डाल सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले ऐप की तरफ जिसका नाम है डबल होम, और ये उन फ़ोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे आपके पास एक फिजिकल होम बटन होता है, जैसे सैमसंग के फ़ोन हो गए, Xiaomi के फ़ोन हो गए, और आप इस ऐप के ज़रिए अपने फ़ोन के जो होम बटन होते हैं उसमें डबल टैप करके जो स्क्रीन है उसको ऑफ कर सकते हैं, और इस सर्विस को बस ऑन करने की देरी है, उसके बाद जो ऐप है वो सब कुछ अपने आप कंट्रोल कर देगा अगर कोई और जेस्चर यहाँ पे उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा। जैसे सैमसंग के फ़ोन्स में होते हैं कि आप कि जो डबल टैप ऑन होम बटन में आप कभी कभी आपका कैमरा लॉन्च हो जाता है तो आपको वो उस फंक्शनैलिटी ऑफ करनी पड़ेगी, और जब स्क्रीन ऑफ होगी तो सामने जैसे साइड में एजेस में एक पल्स ब्लू कलर का एक इफेक्ट आएगा, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में डिंगलेस, और समझ लीजिए कि कोई फ्रेंड आपसे बात कर रहा है व्हाट्सएप पे और आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और उसके मैसेजेस 1 या 2 मिनट के बाद आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका फ़ोन आपको नोटिफिकेशन दे करके आपके जो गाने हैं
उसके मज़ा किरकिरा कर देगा। और अगर आप ऑफिस में हो और आपका फ़ोन अगर साइलेंट मोड में आपको नहीं रखना है तो ये जो रिपीटेड नोटिफिकेशन साउंड्स हैं वो आपको तो छोड़ो बगल वाले को भी इरिटेट कर देता है। तो ऐसे में जो डिंगलेस ऐप है उसमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप जो नोटिफिकेशन साउंड है उनको म्यूट कर सकते हैं जब आप अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ के यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि अगर दूसरे ऐप में काम कर रहा है और आपको नहीं चाहिए कि बार बार नोटिफिकेशन साउंड आए व्हाट्सएप के, फेसबुक मैसेंजर के और भी बहुत सारे जो ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, तो यहाँ पे आप डिंगलेस के मदद से उन सारी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। टास्क जी अब दोस्तों अगला ऐप है लिस्ट में, और इससे आप टास्कर या मैक्रोड्रॉइड जितने भी ऑटोमेशन के ऐप्स होते हैं उनके एक स्मॉलर वर्जन समझ लीजिए। बिकॉज सबसे पहले तो इसको कन्फिगर करना बहुत आसान है और यहाँ पे आप डिफरेंट रेस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं टास्क जी दोस्तों अब अगला ऐप है लिस्ट में, और इसको आप एक मिनिएचर वर्जन समझ लीजिए टास्कर, जो कि बहुत ही फेमस ऑटोमेशन ऐप है एंड्रॉयड का। और आप टास्क जी के ज़रिए डिफरेंट रूल्स बना सकते हैं। समझ लीजिए आप अपने घर पे गए और एक लोकेशन सेट कर दिया और आपको चाहिए कि जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड में चला जाए या कोई ऐप लॉन्च हो जाए, जैसे आपके जो डेली न्यूज़ ब्रीफिंग है वो वाले ऐप। तो आप यहाँ पे वो सारे के सारे जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से एक रेसिपी बना सकते हैं, और जैसे ही कोई लोकेशन बेस्ड ट्रिगर होगा या फिर आप अपने फ़ोन पे हेडफोन चेक लगाएंगे तो म्यूज़िक के ऐप्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें दोस्तों ट्रिगर्स हैं, तो इस ऐप को आप एक्सप्लोर करके डिफरेंट जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो डिफरेंट रूल्स हैं वो सेटअप कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले ऐप की तरफ जिसका नाम है कलर स्प्लैश, और ये एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसका नाम बता रहा है कलर स्प्लैश, तो समझ लीजिए आपने कोई फ़ोटो ली और आपको चाहिए कि आप उस फोटो के एक कलर को ही हाईलाइट करें और बाकी जो फोटोज़ होंगे वो ग्रे स्केल में रहे, तो वो इस ऐप से हो जाएगा। आपने शायद फेसबुक में देखे भी होंगे कि कहीं कोई अगर अपने फ़ोटो में देख रहे हैं किसी के कपड़े सिर्फ कलर्ड हैं और बाकी के सब ब्लैक एंड वाइट है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इस ऐप से होती है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप सेट डिज़ाइन में अपने फ़ोटोज़ को कलर और ग्रे स्केल में रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो के अंदर जिसके हिसाब से वो उस कलर रेंज में सारे के सारे चीज़ों को ब्राइट रखेगा, और जो बाकी के एरियाज होंगे उनको ग्रे स्केल रखेंगे, और देखने में ये सारे फोटो जैसे कलर पॉप बोल दीजिए, कलर स्प्लैश बोल दीजिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब सेकंड लास्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में वॉल्यूम नोटिफिकेशन। अब हम जब अपने फ़ोन पे ब्राइटनेस घटाते बढ़ाते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन रहता है आपके नोटिफिकेशन ट्रे में, जहाँ पे आप स्लाइड करके उस ब्राइटनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम होता है उसके लिए पहले आपको वॉल्यूम रॉकर बटन दबाने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको मीडिया वॉल्यूम चाहिए या अलार्म वॉल्यूम चाहिए या सिस्टम के साउंड चाहिए या फिर रिंगटोन चाहिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इस ऐप के ज़रिए आप वो जो सेटिंग्स हैं उसको आप नोटिफिकेशन शेड में इंक्लूड कर सकते हैं, और आपको बस नोटिफिकेशन ड्रॉर खोलना है। अगर आपको मीडिया वॉल्यूम घटानी है तो वहाँ पे टैप करिए और ऊपर एक स्लाइडर आ जाएगा जिससे आप अपने म्यूज़िक को घटा या बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के साउंड मिल जाएंगे, फ़ोन के साउंड मिल जाएंगे, और फ़ोन की जो मीडिया होती है उसके वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब लास्ट ऐप है दोस्तों लिस्ट में टुडेज वेदर, और वेदर के दोस्तों बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऐप की जो फंक्शनैलिटी है, जो खास बात है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको जो फोरकास्ट होता है वो 15 दिन का आपको यहाँ पे फोरकास्ट मिल जाएगा। ये लोकेशन बहुत प्रिसाइज पकड़ता है, जैसे कि मैंने इसको नोएडा में सेट किया था, और ये नोएडा तो छोड़िए, मेरे लोकल जो भी एरिया है वहाँ तक का इसने लोकेशन डिटेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे फ्लिकर के, जैसे अगर आपका बारिश का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे पत्तों के ऊपर पानी मिलेगा, और आप उन फोटोज़ को भी डाउनलोड करके एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो वेदर के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि हवा की स्पीड क्या है, सनराइज़ का टाइम, सनसेट का टाइम वगैरह वगैरह। तो अगर आप एक वेदर ऐप चाहते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा है, और उसमें जो एड्स हैं दोस्तों वो एकदम इंटीग्रेटेड है आपके साथ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो पॉपअप एड्स होते हैं ना वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे 10 नए ऐप्स जो आप जून के महीने में डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। अगर आप कोई और एक ऐप्स रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। लाल सब्सक्राइब का बटन अगर आपने आज तक नहीं दबाया तो वो बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।